और अगर आप में से कोई भी ऐसा है, अगर आप में से कोई भी एक ऐसा है जो पहली बार मुझे देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अदिति शर्मा है। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आप सभी लोगों के लिए लेके आती हूँ। JRF अड्डा जो है वो आप सभी लोगों के लिए कंटेंट लेके आता है, ना सिर्फ पेड कोर्सेज बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ फ्री थिंग्स जो आपको JRF अड्डा एप्लीकेशन पे मिलती है। तो अगर आप सभी लोग हमारे साथ में JRF अड्डा एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, iOS पे भी अवेलेबल है, ऑफकोर्स प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, जहां पर जो मैं लाइव पढ़ाती हूँ आपको, जो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए लाती हूँ, सबकी PDF जो है वो आपको अप टू डेट मिलती है। आपके लाइव टेस्ट होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो आप पूरा CBT एनवायरनमेंट जो है वो फील कर सकते हो। आपके बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, हर 14 दिन में एक काउंसलिंग सेशन आप लोगों के लिए किया जाता है, और रोज आप लोगों को एक क्विज मिलता है विद अ टाइमर, सो दैट आप सभी लोगों को आइडिया लग सके। ये सारी की सारी चीजें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सो आज ही जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। एवरी मंडे एंड एवरी थर्सडे आप लोगों के लिए जो है वो फ्री टेस्ट होता है। ये फ्री टेस्ट पेपर 1 का होता है, जिसमें आप सभी लोगों को आइडिया लगता है कि आप कहाँ जो है वो लाई कर रहे हो। हेल्पलाइन नंबर है आप लोगों के पास में, इस पर आप कॉल कर सकते हो। टेस्ट में रजिस्टर करने के लिए भी, कोई टेस्ट से रिलेटेड क्वेरी है या कोई भी जनरल क्वेरी है आपकी। और बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अपन ने एक ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट किया है। इस ऑफलाइन बैच को अपन अपने ऑफलाइन कैंपस, जो कि पहला जयपुर में सेंटर हम लोगों ने ओपन किया है, जो कि गोपालपुरा के पास में है। भाई अगर आप सभी लोग हमसे पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप जयपुर में रहते हो या जयपुर के आसपास रहते हो और आप UGC नेट एग्जामिनेशन पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ में, तो 3 दिन का फ्री डेमो है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। ये अपनी ऑफलाइन की पूरी टीम है और आप लोगों के लिए जो है वो डेली यहाँ पर क्लासेस देखो, सबसे पहले मैं ट्रिक लिख देती हूँ, ठीक है ना, उसके बाद में आप सभी लोग अपना हिसाब लगाना। देखो मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर आपके पास में ना टोटल 2 से 3 स्टेप है जिसके अंदर आप लोगों का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन को आप सब लोग रीड करेंगे और क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और सभी स्टेटमेंट्स जो आप लोगों के पास में है उन सभी स्टेटमेंट्स के ऊपर आप एक मार्किंग लगाएंगे कि कौन सा तो क्वालिटेटिव है और कौन सा क्वांटिटेटिव है, ठीक है ना। कौन सा तो क्वालिटेटिव वाली बात बोल रहा है, कौन सी क्वांटिटेटिव बात बोल रहा है। अब आप बोलोगे कि मैम हम ये कैसे पहचानेंगे। आपके पास में 25 से लेकर 28 टाइप की रिसर्च होगी, बट मैं आपको बोलूंगी कि आप ये 2 टाइप के रिसर्च को सबसे पक्के तरीके से समझ लो। आप 2 को बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, अपने आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। देखिए जो भी फर्स्ट टाइम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ रहा है वो सबसे पहले क्या पढ़ेगा, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, दोनों के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं क्या क्या होती है, सबसे पहले अच्छे से ये समझ लो। उसके बाद में आपको क्या करना है, आप लोगों को सेंस मैचिंग करनी है, ठीक है ना। सेंस मैचिंग आप लोगों को करनी है। देखो मैं अगर आप लोगों को बोलूं, वैसे तो देखो इतना डीपली एनालिसिस करके जो मैंने ये ट्रिक आप लोगों के लिए बनाई है, मैं क्यों बोल रही हूँ, ये डीप लर्निंग का एक पार्ट है। देखो डीप लर्निंग का क्यों मैं ऐसा बोलती हूँ अभी आपको मैं समझाती हूँ। देखो डीप लर्निंग जो होता है वो कंप्यूटर साइंस के अंदर बेसिकली कुल मिला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग के अंदर हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं डीप लर्निंग, जिसको हम लोग बोलते हैं। मेरे सब्जेक्ट का है, यही सब्जेक्ट का एप्लीकेशन मैंने आपके ट्रिक को बनाने के लिए यूज किया है। डीप लर्निंग का ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आपके पास में जितने भी लॉजिकल स्टेटमेंट्स लिखे हुए होते हैं उन सभी लॉजिकल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई ना कोई रिलेशन होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये 5 स्टेटमेंट्स आपके पास में रखे हैं तो आप इनमें से क्या करिए, आप इनका क्लासिफिकेशन करिए, मतलब आप इनमें से एक जैसे एक जगह रखो और जो एक जैसे नहीं है उनको एक जैसे रखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैम ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट ना एक जैसी बातें बोल रहे हैं, और ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट एक जैसी बात बोल रहे हैं, तो कुल मिला के 2 इनके ग्रुप्स बन गए, 2 इनके क्लासिफिकेशन हो गए। अब देखो ये मैंने करा कैसे, ये डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि हर एक स्टेटमेंट जो आप कंपेयर कर रहे हो, जो एक दूसरे से आप लोग कंपेयर करके पढ़ रहे हो, उन सब के अंदर कुछ ऐसे बातें लिखी होती है जो आपको सिमिलर लगेंगी। जैसे हो सकता है कि ये भी कोई पॉजिटिव वाली बात बोल रहा है, ये भी कोई पॉजिटिव वाली बात बोल रहा है, ये कोई नेगेटिव, ये कोई नेगेटिव, ये कोई नेगेटिव बात बोल रहा है। तो आपने क्या किया, पॉजिटिव वालों को एक तरफ रख लिया, नेगेटिव वालों को एक तरफ रख लिया। बिल्कुल वैसे ही आपको भी यहाँ पर सेंस मैचिंग करनी है। पूरे के पूरे रिसर्च के अंदर या किसी भी काम को करने के 2 ही आपके पास में क्या होते हैं, मोड होते हैं, इंक्वायरी मोड
कौन कौन से? जैसे कि आपका क्वालिटेटिव और आप लोगों का क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है, अगर वो हमको पता लग गए, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमको पता लग गए, तो फिर ये सारे के सारे टाइप के रिसर्च जो है वो हमारे लिए कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्वांटिटेटिव को, फिर हम लोग समझ लेंगे क्वालिटेटिव को, ठीक है ना। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि या तो हम लोग थियोरिटिकल काम कर रहे हैं या हम लोग प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। देखो नाम में ही लिखा है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव वर्ड ही कहां से आया है? क्वांटिटी से निकल के आया है। कहां से निकल के आया है? क्वांटिटी। और जो क्वांटिटी होती है वो किससे किससे रिलेट करती है? मैम नंबर से रिलेट करती है, सही है ना। तो जो भी चीजें आप लोगों की नंबर से रिलेट करे या आप लोगों के लिए स्टैट्स से रिलेट करे, वो सभी की सभी चीजें आपकी किस में आती है? क्वांटिटेटिव के अंदर आती है। सभी की सभी चीजें जो स्टैट्स से रिलेट करें। स्टैट्स बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगी 2 kg, अभी बोला ना 2 kg, मैंने बोला सॉल्ट, मैंने आप सभी लोगों को बोला 2 कार, मैंने आपको बोला 1 स्मार्टफोन, मैंने आपको बोला 1 लैपटॉप। ये सभी की सभी चीजों के ऊपर देखो मैं नंबर दे रही हूँ आपको, एग्जैक्ट स्टैट्स दे रही हूँ। जहां पर नंबर की बात होती है वो चीजें एग्जैक्ट होती है। कैसी होती है जी? एग्जैक्ट होती है। जैसे मैं आपको रियल लाइफ एक एग्जांपल दूं, आपसे मैं बोलूं कि भाई बेटा पेपर कैसा हुआ, है ना, मैं ऐसे बोलूं और भाई पेपर कैसा हुआ, तो आप बोल दो बहुत शानदार, एकदम धमाकेदार पेपर हुआ है मैम। आज तक किसी का पूरे हिस्ट्री के अंदर महाराणा प्रताप से लेकर और बिल्कुल ही एकदम कहाँ ही भी चले जाइए आप, किसी का इतना अच्छा पेपर नहीं हुआ जितना हमारा पेपर हुआ, बहुत शानदार। अब ये सब बातें तो ठीक है, बट जब हमारे नंबर आते हैं, जैसे मान लीजिए है ना 100 नंबर का हमारा पेपर है, फिर जब हमारे नंबर आते हैं, जैसे हमारे नंबर आए 50, सही है, तो आपने तो बोला था बहुत शानदार और नंबर आए हैं आपके 50 100 में से, तो क्या आप मुझे बताइएगा कि आपकी बातों में जो एप्रोप्रिएटनेस है वो इधर से आई या इधर से आई? बताओ, इधर से आएगी या इधर से आएगी? जो एग्जैक्टनेस है, जो फाइनल कंक्लूजन है, वो किधर से आता है? वो तो मैम इधर से आ गया, ठीक है ना। या तो कंक्लूजन आएगा, नहीं तो लात घुसे चप्पल, फ्लाइंग वाली चप्पल घर से निकालना वगैरह, वो सब जो XYZ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क वाला जो आपका हाल होगा घर पे जाके, उससे हमको पता लग जाएगा कि क्या एग्जैक्ट हुआ, सही ना। तो कुल मिला के जो आप लोगों का एग्जैक्टनेस है ना, जो आपका एग्जैक्टनेस है वो किससे आती है? वो तो मैम क्वांटिटेटिवनेस से आती है, ठीक है ना। क्योंकि ये मैम एग्जैक्ट नंबर के ऊपर काम आती है। किसके ऊपर काम आती है? एग्जैक्टनेस नंबर के ऊपर काम करते हैं, स्टैट्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये एग्जैक्ट रिजल्ट आप लोगों को दे सकते हैं। हम जब भी रिसर्च के अंदर क्या करना चाहते हैं, हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कंक्लूजन क्या है, तो हम हमेशा किसकी तरफ जाते हैं? हम क्वांटिटी की तरफ जाते हैं। कितने लोग हैं जो अग्री कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो इस टेस्ट के अंदर सक्सेसफुल रहे। आप कितना भी अच्छा पढ़ लीजिए, कितना भी अच्छा नॉलेज गेन कर लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे तो जो डिग्री के अंदर लिखा हुआ है, जो आपके नंबर आए हैं, जो आपके नेट के अंदर 300 में से आपके जो नंबर बनेंगे, एट द एंड ऑफ द डे तो वही मैटर करेगा। एट द एंड ऑफ द डे तो वही नंबर मैटर करेंगे ना, उसी के अकॉर्डिंग। हाँ, तो या तो आपका JRF होगा या तो आपका नेट होगा, सही बात है। तो कुल मिला के जो आप लोगों की क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो किसके ऊपर काम करती है? वो आप लोगों के टेस्ट के ऊपर काम करती है ना, टेस्टिंग के ऊपर काम करेगी, रिजल्ट्स के ऊपर काम करेगी। इसका मेन फोकस क्या होगा? रिजल्ट निकालना, रिसर्च की हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, इसका मेन एम होगा। कंक्लूजन निकालना इसका अल्टीमेट गोल है। क्यों मैम? ये स्टैट्स के ऊपर बात करती है, ये एग्जैक्टनेस आपको देती है, ये फिक्स्ड रिजल्ट आप लोगों को निकाल के देते हैं। और आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सारी बातें ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे तो आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स चाहिए ना। तो आपके रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करना, आपकी टेस्टिंग के ऊपर फोकस करना, ये किसका काम होता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च का होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च ऐसे टाइप्स के रिसर्च को हम बोलते हैं जिसके अंदर मैम क्वांटिटेटिव बातें हो, जिसके अंदर एग्जैक्ट बातें होती है। आपकी जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसको हम एक और नाम से जानते हैं,
हम इसे हम लोग डिडक्टिव भी बोल सकते हैं नेचर के अंदर। कैसी? डिडक्टिव। अभी मैं आपको एक डिफरेंस चार्ट बताऊंगी जिसके थ्रू आप सभी लोगों को ये सारी चीजें दोबारा से क्लियर हो जाएगी। किसके जैसा? डिडक्टिव। कोई भी चीज को हम डिडक्टिव कब बोलते हैं? डिडक्टिव हम तब बोलते हैं मैम जब हमारे पास में एक यूनिवर्सल फैक्ट हो, ठीक है, और उस यूनिवर्सल फैक्ट के बिहाफ पर हम किसी एक पर्टिकुलर केस को सॉल्व करें। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, मैंने आपको एक छोटा सा न्यूटन का थर्ड लॉ था, उस थर्ड लॉ को अप्लाई करके मैंने किसी को कुछ समझा दिया। तो मैंने क्या किया, एक थ्योरी थी दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक पर्टिकुलर केस का एग्जांपल सॉल्व कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं आप सभी लोगों को बोलूं कि बताइए कि हाइपोटेनियस इतनी है, परपेंडिकुलर इतना है, तो बेस कितना होगा, तो आप क्या करोगे मैम? आप पाइथागोरस थ्योरम लोगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर दोगे। अब जो आपने ये थ्योरम लगाई है, ये जो अप्रोच है, ये जो रीजनिंग है जिसके थ्रू आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ये कौन सी है? डिडक्टिव। जब हमारे पास में एक यूनिवर्सल फैक्ट होता है और उसके अकॉर्डिंग हम किसी पर्टिकुलर केस के अंदर उसे अप्लाई करके सॉल्व करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग अप्रोच या डिडक्टिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च हमेशा डिडक्टिव इन नेचर होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई ना? बिल्कुल। क्वांटिटेटिव रिसर्च आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंक्वायरी। बिल्कुल सही पसंद। यस, ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, डिडक्टिव इन नेचर होती है। अगर आप सभी लोगों को याद हो तो, अब क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन से रिलेट करती हूँ, आप सभी लोगों को याद हो तो एक बार आप लोगों के क्वेश्चन में आया था कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसके कौन कौन से फीचर्स है। बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई थी, बट उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था जो यहाँ पर अभी मुझे याद आया है, वो है हाइपोथेटिको डिडक्टिव। हाइपोथेटिको डिडक्टिव, हाइपोथेटिको डिडक्टिव। नाम से ही समझ में आ गया कि मैम ये कौन से की बात हो रही होगी? क्वांटिटेटिव की बात हो रही होगी। डिडक्टिव लिखा है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव। ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है आप लोगों का, नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड। ठीक है जी। अब बात आती है कि जो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है वो किसके ऊपर बात करेगी? मैम ये नाम आया है क्वालिटी से निकल के। किससे? क्वालिटी से निकल के आया है। अब जो क्वालिटी है वो किसकी बात करती है? वो तो भाव की बात करते हैं मैम, भाव। ये डेनोटेटिव है तो ये कॉनोटेटिव है, ये फीलिंग्स की बात करेंगे, ये भावार्थ की बात करते हैं। इनको मतलब से मतलब है, फील वाली बात है, फील वाली बात। हाँ ठीक है भाई, तेरे 94% तो आ गए, पर तुझे कितना आता है, कितना तुम्हारे पास में नॉलेज है, वो भी तो मैटर करता है ना। अरे जरूरी थोड़ी है किसी का जेआरएफ नहीं हुआ तो उसको नॉलेज नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि जिसके पास जेआरएफ नहीं है उसको नॉलेज नहीं है। नहीं मैम, नॉलेज तो हो सकती है, ऐसा जरूरी थोड़ी रहा है। होता है मैम, बिल्कुल होता है। तो ये किसकी बात करता है? ये भाव की, फीलिंग की बात करता है, मतलब की बात करता है। ये कैसा है? ये प्रोसेस में बिलीव करता है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड है। जैसे ये रिजल्ट ओरिएंटेड था, ये प्रोसेस ओरिएंटेड है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपसे बोला जाए कि कोई एक बंदा है जो स्टोरी नरेट कर रहा है, स्टोरी नरेट करते हुए वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उनकी बात आप सुन रहे हैं, उनकी बातों को आप समझ रहे हैं। उस दौरान जो आपके पास में आउटपुट आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? वो क्वालिटेटिव आ रहे हैं। आज आप सभी लोग मेरी बात सुन रहे हो, आप टॉपिक को समझ रहे हो, आप प्रोसेस के अंदर हो। हम अभी क्वालिटेटिव चीजें कर रहे हैं, बट जिस दिन मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी वो क्वांटिटेटिव चीज होगी। जिस दिन आप एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और सारी की सारी थ्योरी को अप्लाई कर रहे होंगे, वो आपका क्वांटिटेटिवनेस होगा। बट अगर आपके पास में यही नहीं है, आपको मतलब ही नहीं पता है, क्वालिटेटिवनेस ही नहीं है, तो क्वांटिटेटिवनेस कैसे आएगी, है ना? और बिना क्वांटिटेटिवनेस के रिजल्ट्स कैसे कंक्लूड करोगे? तो अल्टीमेटली आपको ये सभी चीजों को भी क्वांटिटेटिव में बदलना होता है और उसके दौरान फिर आप लोगों को रिजल्ट निकालना होता है। अगर आप सभी लोगों को याद हो तो हम लोगों ने मेजरमेंट स्केल्स पढ़े हैं, नेमली नो आईआर पढ़े हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। उसके अंदर हम क्या करते हैं? सभी के सभी क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करके उनको टेस्ट करने का काम करते हैं
इसीलिए मेजरमेंट स्केल्स हम लोगों को रिक्वायर्ड होती है। याद है ना, पहले क्लासिफिकेशन करते हैं डेटा का, फिर उसमें ऑर्डर लगाते हैं, फिर उसमें इंटरवल लगाते हैं, फिर उसके अंदर रेशियो निकालते हैं, तभी तो हम लोगों को क्वांटिटेटिव डेटा मिलता है। अब ये जो है, अगर ये डिडक्टिव है तो आप खुद सोचिएगा, क्या ये मैं इंडक्टिव लिख दूं? इंडक्टिव जो मैम किसी पर्टिकुलर केसेस के एग्जाम्पल के बिहाफ पर एक जनरल थ्योरी बना देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, ये जो बंदा है ये पूरे के पूरे इस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, और इस पूरे एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने के बाद में ये एक थ्योरी जनरेट कर सकते हैं कि इस फलाने फलाने कंट्री के अंदर, फलाने फलाने सिटी के अंदर जो विसिनिटी है वो काफी हैपनिंग है या काफी अच्छी है, ऐसा बोलते हैं ना। जैसे आपने सुना होगा, हर शहर के बारे में कुछ ना कुछ ऐसे मिथ्स होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है जो फिक्स होती है। मिथ्स तो नहीं बोलूंगी मैं, है ना, मिथ ऐसी चीजें होती है ना। मिथ क्या होती है? मिथ ऐसी चीजें होती है मैम, ऐसे साइंटिफिक या ऐसे नॉर्मल चीजें जो अभी तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई हैं, बट जिस दिन हो जाएंगी तो वो ही हमारे लिए ट्रू हो जाएगी, ट्रूथ हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। सी, तो हमारे पास में हर एक शहर का एक क्लीशे थॉट प्रोसेस होता है कि ऐसा होता होगा वहां पर, तो ये इसको ऑब्जर्व कर लेंगे और एक थ्योरी जनरेट कर देंगे कि यहाँ की सिटी के लोग जो है वो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है, काफी ज्यादा शाम को अच्छा माहौल रहता है वहां पर। ऐसा जो भी थ्योरी बना लेंगे, लोग काफी ज्यादा एक्सरसाइज में होते हैं। जैसे मैं अभी उज्जैन गई थी कुछ समय पहले, तो उज्जैन के आगे फिर हम इंदौर गए, तो इंदौर के अंदर मैंने देखा कि वहां पर सभी लोग जो है वो काफी ज्यादा अवेयर हैं अपनी फिटनेस को लेके। हर जगह पर छोटे छोटे थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर वहां पे गार्डन है ना, जहाँ पे लोग वॉक वगैरह को लेके काफी सुबह भी शाम को भी काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, दिल्ली के अंदर सब लोग बहुत बिजी हैं, मेट्रो में गई तो वहां पे सब बस भाग ही रहे हैं। मतलब कुल मिला के हर शहर में आप जाते हो, वहां पे 2 दिन आप रहो तो ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आता है कि उस शहर का कल्चर कैसा है, वो कैसे है। तो हम उस पर्टिकुलर केसेस से एक थ्योरी जनरेट कर सकते हैं ना, थ्योरी जनरेट। तो ये जो सारी की सारी कहानी है ये किसके अंदर होती है? क्वालिटेटिव में। अब आप मुझे सोच के बताइएगा कि क्वालिटेटिव चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वांटिटेटिव? अब मैम इनमें कोई बराबरी हम नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव भी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव भी इंपॉर्टेंट है। बट अगर मुझे किसकी बात करनी है, मुझे अगर समझने की बात करनी है, मुझे अगर थ्योरी जनरेशन के ऊपर काम करना है, अगर मुझे कोई नई चीज की खोज करनी है, तो मेरे लिए क्वालिटेटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उस नई चीज जिसको मैंने खोज किया है, उसे अगर मुझे टेस्ट करना है, मुझे उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पता लगाना है, तो मुझे क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर काम करना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के अंदर यूजुअली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल भी दे सकती हूँ। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ी है, सही है ना, पढ़ी है ना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जब हम लोगों को रिसर्च के बारे में कुछ भी नहीं आता था, है ना, सिर्फ रिसर्च का आर पता था, तब हम लोगों के दिमाग में जब भी रिसर्च का नाम लिया जाता था तो अपने आप एक इमेज फॉर्म होती थी कि कोई लैब कोट पहना हुआ है, एक लैब है जिसके अंदर चश्मा लगा के 2 बीकर्स के अंदर कोई ना कोई लिक्विड के मिक्सचर को जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। जब भी हम रिसर्च के बारे में सोचते थे तो वही एक पिक्चर हमारे दिमाग में आती थी। वो तो अब जब धीरे धीरे हम रिसर्च पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि ऐसा नहीं है। बट जो वो पिक्चर आती है वो कौन से टाइप की रिसर्च की आती है? वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की आती है कि एक आर्टिफिशियल सेटिंग के अंदर जो है वो मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बिहाफ पर डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इन्फ्लुएंस हम लोग देख रहे हैं। वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च का। किसका जी? क्वांटिटेटिव रिसर्च का। सही है। और अगर मैं क्वालिटेटिव रिसर्च का आप लोगों को एक परफेक्ट एग्जाम्पल देने बोलूं, कौन दे सकता है मुझे क्वालिटेटिव रिसर्च का एक परफेक्ट एग्जाम्पल अगर मैं देने बोलूं? तो एथोनोग्राफिक रिसर्च जो है, क्या वो आप लोगों की परफेक्ट एग्जाम्पल है क्वालिटेटिव रिसर्च की? यूजुअली जो आप लोगों के साइंस एंड टेक वाला पार्ट होता है उसके अंदर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च लगाते हैं, और जो आप लोगों का सोशल साइंसेस वाली रिसर्चेस होती है यूजुअली उनके अंदर हम क्वालिटेटिव रिसर्च लगाते हैं। प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च और बेसिक रिसर्च इस क्वालिटेटिव फॉर्म में आते हैं।
वेयर इज अप्लाइड रिसर्च आपके क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर आते हैं।